नमस्ते। आप सबका बियॉन्ड हेडलाइंस में स्वागत है। ये साझा प्रोग्राम एचडब्ल्यू न्यूज और दी पब्लिक का, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि शायद जब अगला प्रोग्राम हम लोग कर रहे होंगे तब तक उत्तर प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश की किस्मत, देश की किस्मत, किस्मत से ज्यादा, मैं किस्मत टर्म ठीक नहीं है, क्या दिशा, किस किस तरफ देश जाएगा, ये करीब करीब डिसाइड हो चुका होगा, क्योंकि 10 तारीख को काउंटिंग होनी है। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड करेंगे तब करेंगे। 6 चरण के चुनाव, 6 फेज के इलेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। 7th फेज जिसमें 54 सीट्स हैं, और उस 54 सीट्स में 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इसको बहुत से लोगों का यह मानना है कि दिस इज द फोर्टे ऑफ समाजवादी पार्टी। आई विल नॉट से फोर्टे ऑफ समाजवादी पार्टी, ये फोर्टे ऑफ ऑपोजिशन है, क्योंकि जो सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है वो आजमगढ़, उसका नाम ही गढ़ है। तो आजमगढ़, और आजमगढ़ जो फेमस है, उसने बहुत से कलाकार दिए हैं, बहुत से फिल्म राइटर दिए हैं, उसने बहुत से आईएएस आईपीएस दिए हैं, उसने पढ़ने में बहुत आगे, चीजों में अव्वल रहे हैं। वहां से पिछली बार 10 सीट में 1 सीट बीजेपी जीत पाई थी। तो इसलिए बहुत से लोगों को है 6 फेज में, जैसा हम लोग शुरू से, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि एडवांटेज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अभी तक रही है। और वो ट्रेडिशनली ये होता है कि एक बार अगर किसी की एडवांटेज होने लगती है और अगर वो बढ़ती जाती है, तो लास्ट फेज तक आते आते थोड़ा उसकी इट गेट्स द मोमेंटम, वो थोड़ा और तेज हो जाती है। तो ये भी एक कारण है। मैं इस, क्योंकि परसों वोट पड़ने हैं, हमारे मोदी जी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना खूंटा गाड़ के बनारस में बैठ गए हैं, रात भर घूम रहे हैं, लोगों से इधर उधर मुलाकात कर रहे हैं। मुझे एक चीज याद आती है, उसके बाद मैं सुजीत जी को दूंगा। जब पढ़ाई के दिनों में हरदम घर में एक डांट पड़ती थी कि अगर साल भर पढ़ोगे ना तो लास्ट के दिनों में रात भर नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन शायद पढ़ाई वैसे ही होती है, उसी तरह से नेतागिरी होती है। अगर 5 साल अच्छे से काम करोगे तो बाद में आके लोगों के हालचाल इतने ज्यादा नहीं पूछने होंगे। मैं सुजीत जी आपको आई एम हैंडिंग इट ओवर, पर क्या आप लोगों को भी इंतजार है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के रिजल्ट्स का, कि इट इज लाइक एनी अदर इलेक्शन? सर मैं आपको एक बात बोलूं, आज हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे महाराष्ट्र में, हमारे खुद के स्टेट में इतना एक्साइटमेंट और इतना उसको बोलते हैं ना एप्रीहेंशन नहीं था जितना उत्तर प्रदेश का हमारा जो है हमारे जो एप्रीहेंशंस और हमारे ये, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने छुट्टियां ले रखी है टू बी एट होम, टू एक्चुअली जैसा क्रिकेट मैच होता है वैसा ये देखने को। वो एटलीस्ट आई नो ऑफ अ फ्यू पीपल हु हैव टेकन हॉलीडेज। दूसरी बात तो सर ऐसा है कि ये इतना, मतलब इतना चर्चा होता है सर। हमारे ट्रेन में जाओ, आप हमारे बसेस में जाओ, हम कोई पार्टीज में जाते हैं, अभी पार्टीज तो खैर उतना होता नहीं है, लेकिन जो भी है, कहां भी जाओ तो चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश इलेक्शंस का है। भाई मणिपुर में भी इलेक्शन हो रहा है, उत्तराखंड में भी इलेक्शन हो रहा है, पंजाब में भी इलेक्शन हो रहा है, गोवा में भी इलेक्शन हो रहा है। अच्छा, गोवा जो है वो हमारे से, मतलब इट इज जस्ट अ फ्यू 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस, 500-600 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस, फिर भी गोवा के बारे में करेक्ट हैंडशेकिंग डिस्टेंस। हाँ, और टेक्निकली स्पीकिंग वो उन लोग भी कोंकणी मराठी यही उनका बात है, तो इट इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक वन स्टेट। बट वहां का भी हमारा इतना चर्चा नहीं हो रहा है जितना उत्तर प्रदेश का हो रहा है। ये अच्छा सर, ये तो हुई बात है लोगों की, नॉर्मल लोगों की। अच्छा, बहुत सारे लोग जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, वो भी बहुत उतावले हैं, कि वो भी बहुत एप्रीहेंसिव है कि भाई क्या होगा उत्तर प्रदेश में, बिकॉज बहुत सारा पॉलिटिकल उथल पुथल या बहुत सारा पॉलिटिकल चेंजेस जिसको बोलते हैं वो एक्सपेक्टेड है इफ उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स में। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ मतलब कलर चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि आपका वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जैसा बोर्ड चेंज हुआ सैफरन से हरा से लाल, ऐसा बोर्ड चेंज नहीं हुआ है अभी तक। बट दैट बीइंग सेड, मुझे लगता है ये सबसे 10 तारीख ये सबसे बड़ा इवेंट है महाराष्ट्र में, लोग इसके लिए काफी इंटरेस्टेड है। सर अब चलते हैं ये 7th फेज में। सर आपने एक बात कही, आप ये बता रहे हैं कि 7th फेज जो है वो ऑपोजिशन के लिए बड़ा है। जब आप, बिकॉज अब तक हम ये सुन रहे थे कि 7th फेज जो है ये एसपी का गढ़ है, तो ये ऑपोजिशन के लिए आपने बोला, तो उसका मतलब क्या हुआ? व्हाट आर यू एक्चुअली सेइंग?
ऑपोजिशन जब मैं बोल रहा हूं तो मैं उसमें एसपी के साथ साथ बीएसपी को भी मान रहा हूं। अच्छा, मतलब बीएसपी ऑल्सो हैज फोर्टे। जैसे आजमगढ़ में अगर 5 सीट सपा ने जीती थी तो 4 सीट बीएसपी ने भी जीती थी। अच्छा, तो लोगों का आजमगढ़ से 5 से इस समय अखिलेश से हैं, लोगों को लगता है उनका बीएसपी का जैसे बगल में बीएसपी का एक एमएलए था, हम टेक्निकली वो बोल रहे हैं जो 2017 का था। उसके बाद क्या हुआ कि बीएसपी के 19 में से 12 एमएलए को मायावती जी ने या तो निकाल दिया या छोड़ के चले गए, जो भी उनकी जो भी अपनी स्टाइल ऑफ वो है। तो बीएसपी ऑल्सो हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन दिस एरिया। मैं एक दो चीजें जरा आपको बताऊं। जैसे आप कह रहे हैं ना आप लोगों को इंतजार है, और बाय द वे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के एक वो कर दूं, वो जो जिला अधिकारी बोर्ड वाला एपिसोड था उसमें वो जो जूनियर इंजीनियर है कुछ कोई अधिकारी ऑफ पीडब्ल्यूडी है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अच्छा, तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि अब ठीक है, मतलब शायद उसने अपने मन से तो किया नहीं होगा, तो उसने जिसके डायरेक्शन पे किया है उसको सस्पेंड करना चाहिए था, अगर ये लगता है कि ये गलत है। क्योंकि और मुझे एक चीज और लगती है सुजीत जी, ये थोड़ा नॉन पॉलिटिकल बात करके आगे बढ़ेंगे। हम लोगों के राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवेज के, स्टेट हाईवेज के रंग डिसाइडेड है, वैसे मुझे लगता है सरकारी दफ्तरों के भी रंग डिसाइड कर लेने चाहिए। ये विद पार्टी कमिंग इन, पार्टी यूपी में कभी वो नीला हो जाएगा तो कभी भगवा हो जाएगा तो कभी अजीब अजीब कलर हो जाएंगे, तो व्हाई नॉट वी डिसाइड ऑन दैट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बट सर ये जो बात है, आई एम सॉरी, जस्ट बिफोर यू गो गेट इनटू सीरियस पॉलिटिक्स, मैं एक बात पूछना चाहता था सर। ये जो चेंज हुआ है, ये जो भगवा से नीला, नीला से लाल चेंज हुआ है, ये मतलब क्या एक ही वाकया है कि ये एक इंडिकेशन है, या बहुत सारे लोग नहीं, देयर आर मेनी इंडिकेशंस। उसमें से एक इंडिकेशन ये था कि एक्चुअली वो भगवा से हरा हुआ। मैं ये कह रहा था उस रेफरेंस में जो सारे बोर्डों को ब्लू कर दिया जाता है, मैं उसको कह रहा था कि सरकार की एक नीति होनी चाहिए, जो प्रदेश की नीति हो, आप उसको डिस्कस कर लीजिए, जो रंग जो भी हो, लेकिन वो फाइनल हो जाए। खैर, एक इंडिकेशन तो ये था कि ये भगवा से इसको ग्रीन किया गया और फिर ग्रीन से रेड अब हो गया है। अब दिस इज वन। दूसरा एक इंडिकेशन बड़ा ये है जिसपे एक स्टोरी भी की है आज, शायद किसी अखबार में स्टोरी है, आई विल देखता हूं मैं। उसने ये कहा है कि अखिलेश यादव जिस घर में रहते थे उस घर की साफ सफाई, और मतलब जो एज एक्स चीफ मिनिस्टर रहते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट और सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों को घर अपने आवास छोड़ने पड़े थे, उसकी साफ सफाई, रंग रोगन शुरू हो गया है। और वो पेपर ने भी स्टोरी की है, लोग भी कह रहे हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये गलत है, और मतलब उसको सरकार उस पर रिस्पॉन्ड कर रही है। तीसरा इंडिकेशन है, लखनऊ में 2 बड़े पार्क हैं। एक लोहिया पार्क है, वो मेरे ख्याल में होगा शायद 40 एकड़ से लेके 100 एकड़ के बीच में, एग्जैक्टली बड़ा पार्क है। और एक जनेश्वर मिश्र पार्क है विच इज ह्यूज, हो सकता है 400-500 एकड़ में हो, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं जानता हूं, लेकिन ये दोनों बहुत बड़े बड़े पार्क हैं। अब चूंकि एक लोहिया जी का नाम है और एक जनेश्वर मिश्र का नाम है, तो ये सपा सरकार के समय ही इसको बनाया गया था। और मैं इसको इसलिए अच्छा मानता हूं कि अगर वो नहीं बनाते पार्क ना, तो वहां पे भी कंक्रीट जंगल खड़ा हो गया होता। वो तो जिस तरह से बिल्डर लोगों का वो बोलबाला है, और सरकार भी बिल्डर बन रही है, और वो अच्छी जगह है। जैसे लोहिया पार्क में मैं भी घूमने जाता हूँ, तो वहां पे म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, वहां पे लाइट्स लगी हुई हैं, और वो सब पिछले 5 साल में उसका रखरखाव नहीं हो रहा था। वहां पे एक घड़ी है, वो घड़ी रात भर चलती, वो घड़ी नहीं चल रही है आजकल। उसका लाइट्स खराब थी, उसका म्यूजिक सिस्टम खराब था। जैसे उसमें मान लीजिए 100 म्यूजिक सिस्टम वो लगे हुए स्पीकर, तो शायद उसमें से 15, 20, 25 बज रहे होंगे। और वो इसलिए क्योंकि वो समाजवादी पार्टी ने उसको किया था, पिछले 20-15 साल से वो चल रहा था, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। सेम विद जनेश्वर मिश्र पार्क, उस सब की वो ठीक होने लगा है, वो उसकी वो हो रहा है, लाइटें चेंज हो रही हैं, म्यूजिक सिस्टम ठीक हो रहा है। और इन सबसे बढ़ के जो बात है, जो हमारे आलोक रंजन साहब थे, पुराने चीफ सेक्रेटरी थे उत्तर प्रदेश सरकार के, ही वॉज द मैन इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द मैनिफेस्टो ऑफ समाजवादी पार्टी।
और वो थोड़ा पीछे से काम कर रहे थे, लेकिन जिस दिन ये मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था वो डायस पे इनके साथ आए थे, अखिलेश यादव के साथ आके ही वाज पार्टी टू दैट, मतलब वो भी रिलीज करते समय बैठे थे। अब जितने अधिकारी हैं, ही हैज बिकम द, भाई अब चूंकि चीफ सेक्रेटरी थे तो सबको जानते हैं, आप तो रिटायर हो गए थे, तो सब लोग वहां लाइन लगाए हुए हैं अखिलेश से मिलने के लिए। तो अखिलेश के कुछ अपने भाई पुराने अफसर थे जिनको इस समय किनारी खराब पोस्टिंग दी गई थी या कुछ था, तो कुछ से अखिलेश मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, दैट इज हैपनिंग, दैट बज इज ऑलरेडी देयर कि चेंज आ रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या बात है। सो थिंग्स आर मूविंग। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताएं, ये आपने बोला, लेट्स कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स, जैसे आपने कहा, आपने बोला कि भारतीय जनता भाजपा एंड समाजवादी, ये दोनों का गढ़ है सेवेंथ फेज। तो भाजपा जो है वो अभी भी लोग ये बोलते हैं कि अगर भाजपा जो है वो फाइनली जाकर के जो है बीजेपी के साथ ज्वाइन करेगी। अब अगर वो है, इफ दैट इज द केस, इफ दैट इज द रियलिटी, तो सिंह साहब मुझे ये पूछना है, तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि सेवन फेज में बीजेपी को, मतलब बीजेपी का भी फायदा है, इजंट इट, इनडायरेक्टली? नहीं, मैं उससे पहले एक और चीज आपका, क्योंकि आपने अभी वो जो मुझसे कहा था इस पे कमिंग टू दिस, उससे पहले मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा। जो आपने कहा था ना कि क्या इंडिकेटर्स हैं, नो दीज आर द इंडिकेटर्स विच इज हैपनिंग इन लखनऊ, जो लखनऊ यूपी में हो रहे हैं। मैं आपको 2-3 और इंडिकेटर्स बता रहा हूं जिसको आपको भी पकड़ना होगा। जो क्लोजली फॉलो कर रहा है वो उसको शायद पकड़ पाए। आप एक चीज देखिए, पिछले 4-5 दिनों से इलेक्ट्रॉनिक चैनल से इलेक्शन गायब है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब टीवी में यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल वर्ड ऑफ वो टीवी डिबेट। मेरे साथ आज अभी वो रिकॉर्ड किया है, वो शायद अभी लग जाएगा, अभी दुबे साहब थे और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, उन्होंने कहा कि मैं जिस चैनल पे जाता हूं मैं 5-5, 6-6 घंटा बैठा रहता हूं, मैं तो भाई पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, वहां दिन भर बात केवल यूक्रेन, रूस और ये हो रही। अच्छा, इनके पास बहुत कुछ, अब वहां की फोटो वोटो तो है नहीं ज्यादा, तो ये अपने वो बना के इधर से कोई जहाज बना रहा है, कोई टैंक बना रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, वो यहीं पे लड़ाई कर रहे हैं। समथिंग इज हैपनिंग हियर ओनली। तो मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने अगर इसको बंद किया है तो ऐसा मुझे लगता है कि देयर इज अ रीजन टू इट। वो ऐसे ही नहीं बंद कर दिया गया है, वो किसी के डायरेक्शन से है, क्योंकि हम सब लोग देख रहे थे कि पिछले 6-7 साल से वो कहीं से मॉनिटर हो रहा था, वो कहीं से कोई कह रहा था कि इसको करो, इसको करो, इसको नहीं करो, ये करो, वो बंद कर दिया गया है। तो वो भी एक इंडिकेशन है कि भारतीय जनता पार्टी इज नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन इन यूपी। दूसरा क्या हो रहा है कि एक और आप अगर देखें तो मोदी जी ने एक 4-5-6 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, आएगा तो योगी ही। नो, जब आप कहते हैं आएगा तो योगी ही, इसका मतलब ये डाउट, तभी तो आप कह रहे हैं आएगा तो योगी। फिर एक और चीज नया एक आजकल चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, सरकार तो हम ही बनाएंगे। तो उसके जो बिटवीन द लाइंस ये है कि आप कुछ भी कर लो, सरकार हम बनाएंगे, मतलब मेरी अगर मेजॉरिटी नहीं भी आती है तो जैसे जो मैंने एक्सपेरिमेंट गोवा में किया, मणिपुर में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया और कई जगह किया, या हरियाणा में किया, हम तोड़ फोड़ करके हम आई विल मेक द गवर्नमेंट, इस तरह का भी एक चल रहा है। तो ये सारे इंडिकेटर्स ये हैं कि बीजेपी इज लूजिंग। अब आप का जो मूल प्रश्न है, मूल प्रश्न फिर से एक बार दोहरा दीजिएगा प्लीज। नहीं, मेरा मूल प्रश्न ये था सर कि अगर बहुजन समाज पार्टी जो है, इफ इट इज गोइंग टू, ठीक है। अब ऐसा है कि मैं कह रहा हूं कि ऑपोजिशन का गढ़ था। आज की तारीख में जो चीज आपने कही, दैट इज द रीजन जिसकी वजह से बीएसपी उतना अच्छा नहीं कर पा रही है जितना अच्छा उसको करना चाहिए। देखिए, ये जो इस बार वोट है, उसको जो पीपल जो जिनके जो अच्छी भाषा यूज करते हैं, जो थोड़ा फिलोसफिकल, वो कह रहे हैं बदलाव का चेंज है। हम कहते हैं कि ये बीजेपी को हराने का चेंज है। फर्क सिर्फ यही है, पीपल हु आर मोर पॉलिश्ड वो इसको कहते हैं कि ये बदलाव, इट इज अ वोट फॉर चेंज। पीपल हु आर नॉट पॉलिश्ड लाइक मी से कि बीजेपी इज लूजिंग, इट इज, ये गुस्से का है। तो ये कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन गुस्सा है लोगों का। अब जब गुस्सा है तो वो गुस्सा किस पे निकालेंगे?
दे नीड अ व्हीकल जो उनको इस गुस्से को ठीक से करके बीजेपी को डिसलॉज करे। उसके लिए उनको इस समय ऐसा दिखता है कि इट इज ओनली अखिलेश यादव एंड हिज समाजवादी पार्टी हु इज इन अ पोजिशन टू चेंज दिस। नो, मुझे मेरे मेरे हिसाब से ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी इज डूइंग अ बेटर थिंग एज कंपेयर टू बीएसपी। सर मुझे एक चीज बताएं सर, अगर ये सब के बावजूद ममता बनर्जी का विजिट काफी चर्चित था, ये सब के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी जीतता है, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, तो उसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे? देखिए, ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मैं अभी भी इस ओपिनियन का हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है अब, क्योंकि आप हाइपोथेटिकली पूछिए कि अगर मान लीजिए एआईएमआईएम भी लड़ रही है, अगर एआईएमआईएम बना देती है तो क्या होगा। तो आई विल प्रेफर टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑन 10th इफ सपा एंड अखिलेश यादव लूजेस। मेरे हिसाब से इसका कोई चांस नहीं, मतलब ये कोई ये नहीं है कि ये बहुत 202 वेफर थिन मार्जिन और मे बी फ्रैक्चर्ड मैंडेट। मेरे हिसाब से क्लियर मैंडेट है इन फॉर समाजवादी पार्टी, और बिल्कुल ठीक से है वो मैंडेट, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्युटली क्लियर। आप मतलब कब हो गए ये सिंह साहब, ये आपने एकदम पॉलिटिशियन वाली बात की। ओके, आई एग्री। ठीक है, चलो सर वो उसको साइड में रखते हैं। मुझे एक चीज बताएं, ये जो बहुजन समाज पार्टी का रोल है सर, फाइनली ये रोल क्या होगा बहुजन समाज पार्टी का? क्या ये वाकई में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी, या अगर ये चांसेस है कि समाजवादी पार्टी के साथ जा सकेगी? बिकॉज आजकल 3-4 दिनों से ये बात अब मतलब थोड़ा विस्पर्स आ रहा है कि शायद ये बहुजन समाज पार्टी के साथ भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी। क्या इसमें कुछ तथ्य है? नहीं, देखिए ऐसा है कि लेट्स बी क्लियर ऑन वन थिंग कि बसपा का क्या है। देखिए, बसपा इज अ पार्टी विद जो अपने इंटरेस्ट के लिए वो चाहेगी कि क्या उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बसपा को ये लगता है कि दे शुड बी द किंग मेकर। उनके लिए आइडियल सिचुएशन ये होगी कि नो वन गेट्स अ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और वो इस पोजीशन में हो कि उनके बिना कोई भी आदमी सरकार नहीं बना सकता है। जैसा अगर आपको याद हो दिल्ली इलेक्शंस में जो पहली बार जब केजरीवाल आए थे, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो हुआ था। नाउ हैविंग सेड दैट, मुझे मेरे हिसाब से बीएसपी इज आइंग फॉर टू थिंग कि उसके उतने नंबर ऑफ वो आ जाएं, और दूसरा उसको ये लगता है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाला है उसमें दे विल हैव अ रोल। ऐसा मुझे लगता है कि उनको ये लगता है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें वो जरा कुछ ना कुछ एक किंग मेकर कह लीजिए, या उनके बिना वो करें, उसको ये लगता है। तो बीएसपी इज फाइटिंग टू बी द किंग मेकर, नॉट द किंग। बीएसपी इज फाइटिंग टू बी द किंग मेकर। अगर सर मुझे एक चीज बताएं, अगर व्हाट हैपेंस, ये जो आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बता रही है कि सरकार तो हम ही बनाएंगे, मतलब वो जो भी है जोड़ तोड़। सर इफ आई हैव टू थिंक, बिकॉज यही सब टॉपिक अभी बचता है ये 7वें फेज में, और कुछ खास वगैरह टॉपिक नहीं बचता। अगर तो ज्यादा स्पेकुलेटिव ही बात करेंगे आज हम। अगर समझो मतलब और कोई तो मतलब कोई स्कोप भी नहीं है। सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को गवर्नमेंट बनानी हो तो कौन कौन सा पार्टी को वो पहले टारगेट करेगी? नहीं, देखिए, मैं इसको बताने से पहले एक और चीज मैं कहूंगा, क्योंकि मैं कई जैसे और भी जगह किसी शोज में गया या किसी से चर्चा में बात हो रही है और वो ऑन रिकॉर्ड हो रही है, और सब लोग मुझे 1-2 लोग जो बहुत सीनियर हैं, नाम अभी क्या लेना, 10 तारीख के बाद मैं नाम भी ले लूंगा, अभी नाम इसलिए क्योंकि इसी प्रोफेशन के हैं, मैंने इसलिए नहीं ले रहा हूं। और वो ऑन द कैमरा ऑफ द कैमरा ये कहते हैं कि व्हाई यू आर सो एब्सोल्यूट, व्हाई यू आर टेलिंग कि नहीं इनकी एज है।
मतलब सब ये कह रहे हैं 10 तारीख को देखेंगे, हवा ऐसी बह रही है, बदलाव का वोट है। और वो ये कह रहे हैं कि पत्रकार हैं, पत्रकारों को साइड में, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। मैं भी बहुत स्पष्ट हूं। जो पत्रकारिता जो मैंने समझी है, जो मैं समझता हूं, उस पत्रकारिता में जनता के भले के लिए जो हो वो आपको कहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है वो जनता के भले के लिए है, तो आपको जरूर उसका प्रचार करना चाहिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसको आपको कहना चाहिए बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने बहुत ऐसा किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो सरकार है वो उस आमजन के लिए, वो उस किसान के लिए, वो उस बेरोजगार के लिए, वो उस कोरोना पेशेंट के लिए, वो किसान, मतलब इन सब के हित में अगर काम नहीं कर रही है, तो आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए। और अगर आप ईमानदार हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, अगर आप ईमानदार हैं और अगर आपको लगता है, आप उसको उसमें कुछ मिलावट ना करें, अगर आपको लगता है कि यहां पे भाजपा सर के पार्टी हार रही है, तो आपको कहने में न डर होना चाहिए और न आपको डिप्लोमेटिक होना चाहिए कि अभी मान लो कह दे रहे हैं कल के दिन जीत जाए। वाई आर डिप्लोमेसी। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि और ये इसका एक रेफरेंस पॉइंट है। 2019 में मैंने 20-22 मार्च के करीब मैंने 2 एपिसोड किए थे, बड़े एपिसोड किए थे, और उस समय स्टेट वाइज किया था, और मेरे हिसाब से बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी लोकसभा इलेक्शंस में। उसके बाद ये पुलवामा और बालाकोट हुआ, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4 या 5 अप्रैल को उन्होंने अपने भाषणों में ये कहना शुरू किया, पुलवामा बालाकोट। ही स्टार्टेड आस्किंग वोट्स ऑन दोज 2 इश्यूज, और वहां से गेम चेंज हुआ। वो राष्ट्रवाद और इन सब पे उतर आए थे। नो, हमने वो अपने उसमें नहीं लिया था, मैं उसको डिस्काउंट नहीं किया था। अभी क्या हुआ है कि इस बार भी बहुत सी चीजें लाने की कोशिश की गई हैं। यूक्रेन अगर आप देखें तो हेमा मालिनी जी आके बलिया में कह रहे हैं यूक्रेन देख के लोगों ने डर गए और सब लोग हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं। आप कितने भोंडे ढंग से, मतलब मैंने इसको कई जगह कहा है, हमारे मंत्री जी चले जा रहे हैं वहां रिसीव करने, 4 मंत्री गए हैं, वो यूक्रेन या रूस में नहीं गए हैं, वो दूसरे देश में जाके रिसीव कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसीविंग इट देयर? मतलब वो क्या फैसिलिटेट करा रहे हैं? फिर वहां पे अगर आपने वो वीडियो देखा हो जहां पे रोमानिया का एक किसी जगह का मेयर, यस, द वे ही इज टॉकिंग टू ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको मना कर रहा है कि आप इस तरह की बातें क्या कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि अगर इसको सरकार इवेंट बनाना चाहिए थी, वही राष्ट्रवाद, और कहीं वो हुआ तो पाकिस्तान का नाम ले आए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी भी ले आए थे, वो नहीं हुआ। क्योंकि जो अगर एक पुरानी मुझे कहानी आती है, वो रामू या कौन था, वो भेड़िया आया कहता, तो सही में भी भेड़िया आया था, तो लोगों को था कि झूठ बोल रहा है इसलिए इसको बचाने मत जाओ। मुश्किल क्या हो गई इस देश में कि ये जो ये नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, दे हैव लॉस्ट क्रेडिटेबिलिटी। उनकी बात का लोगों को विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि वो हर जगह ईडी सीबीआई उनको वो यहां करो, उसको जेल में डालो, उसको ये करो, ये इसी में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। इनकी भाषा आप देख लीजिए, द लैंग्वेज विच दे यूज, आपको कहीं लगता है कि ये किसी भी ये सिविल लैंग्वेज है? तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अगर कोई मुझसे पूछता है, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता हूं। अब आप अगर हाइपोथेटिकल मान लीजिए थोड़ी देर हम लोग इस गेम को खेलना चाहें, जो मैं अभी भी कह रहा हूं कि मतलब बीजेपी हार रही है, समाजवादी पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ रही है, लेकिन स्टिल if you want to play that speculation wala game, I'm you're willing to, you are really indulged. I'm willing to. Yeah. नो, अब आप ये कहिएगा कि बीजेपी तभी ये गेम खेल पाएगी जब बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो। मैं उसको भी छोड़ दे रहा हूं, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट नहीं भी होती है, बीजेपी सेकंड सिंगल लार्जेस्ट होती है, बिकॉज इन पास्ट इन गोवा एंड मणिपुर 2 जगह बीजेपी ने ये किया हुआ है कि सिंगल लार्जेस्ट नहीं होने के बाद भी, फ्रैक्चर्ड मैंडेट के बाद, वहां के गवर्नर ने इनको बुलाया था टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ये हो चुका है मणिपुर और गोवा में, देश नहीं बोलता है इसके लिए। तो आज अब मतलब जो भी वहां बैठे हुए हैं गवर्नर साहब और गवर्नर साहिबा, जो उन सारी रैलीज में थी, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले,
जिसको लाभार्थी की रैली बोला जा रहा था, बट विच वॉज प्राइमरली इलेक्शन रैली, उसमें गवर्नर साहबा भी बैठी थी और उसपे ना उसका कॉन्ग्रेस ना ना इलेक्शन कमिश्नर ने लिया, ना हमारे गवर्नर साहब वहां से थी। इन सब भी अगर उनको बुलाती हैं तो पहली चीज ये होगी जो मुझे लगता है कि वो अगर उनको लगता है कि किसी के साथ बना के मेरा 200 का मैं 202 का मार्क पार कर रहूंगा, तो वो अदर देन एसपी वो किसी को भी तोड़ लेंगे, ये मैं मानता हूं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, आई एम सो सॉरी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छोड़ के वो किसी को भी तोड़ लेंगे। अब समाजवादी पार्टी की क्योंकि सीटें ज्यादा रहेंगी तो उनको वो एंटी डिफेक्शन लॉ वाला वो सब नहीं चल पाएगा। सर आप बोल रहे हो आरएलडी भी तोड़ सकती है वो, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से नहीं टूटेगा, क्योंकि अगर टूटना होता तो जयंत चौधरी पहले ही टूट गए होते। पहले ही टूट गया होता, करेक्ट। एज सिंपल एज दैट। अगर जयंत चौधरी को प्री पोल अलायंस ज्यादा सूट कर रहा था, आज ओम प्रकाश राजभर ने कल परसों का इंटरव्यू आया है, उसने कहा है कि बीजेपी, उसने कहा है ये, नो वन इज डिनाइंग दैट, मतलब बीजेपी की तरफ से कोई डिनायल नहीं आया है। उसने कहा मुझे, और नाम लिया है, उसने कहा मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी, ये ओम प्रकाश राजभर का इंटरव्यू है, ने मुझे दिल्ली बुला के कहा कि तुम्हें हम मंत्री बना रहे हैं और पहले मंत्री बनोगे उसके बाद हम लोग ये करेंगे, पर मैं नहीं बना। उसने 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 यूज किया है कि मैं उनका जूता चमकाने के बाद भी मैं नहीं करूंगा, मुझे चाहे 100 करोड़ रुपए वो दें। तो पैसा, देखिए वहां पे पैसा का कोई मतलब नहीं है। मैंने एक कल अच्छी चीज कहीं से पकड़ी थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। ये वो पार्टी है जो ये कहती है कि 70 साल में बाकी ने क्या किया, हम तो 7 ही साल हमें मिले, लेकिन ये वही पार्टी है जो 70 साल वाली कांग्रेस ने, कल मैं कहीं से चुरा रहा हूं, मेरा ओरिजिनल नहीं है, 70 साल वाली कांग्रेस ने आज उसको जो चुनावी वो मिलता है वो 500 करोड़ मिलता है, 7 साल वाली भाजपा को 5000 करोड़ मिलता है ऑन रिकॉर्ड वाले पैसे। तो इसलिए उसने क्या किया, ये आपके पास इसका जवाब है। तो मेरा ये कहना है कि वो सारे वो हथकंडे अपनाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, बी इट ओम प्रकाश राजभर, बी इट आरएलडी, वो हिलने वाला नहीं। कांग्रेस का अगर मान लीजिए, अभी वो फिर स्पेकुलेटिव है, कांग्रेस की 5 सीटें आती हैं, 50 सीटें आती हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट। अगर कांग्रेस की कम सीटें आती हैं, वो हर एक की कुछ वीकनेस है, वो तो मालूम नहीं क्या क्या कर लेते हैं ना। जिला पंच एक्चुअली क्या है, उनको जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन में जिस तरह से उन्होंने अपने अध्यक्ष बनवा लिए थे, उनको लगता है कि यहां भी करवा लेंगे। एमएलए इलेक्शंस में इट इज नॉट सो इजी, इट इज नॉट सो इजी। तो सर मुझे एक चीज बताएं, चलो ये अब मानते हैं कि जैसा आप बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इज हैविंग द एज, ये जो उनके अगेंस्ट जो जा रहे थे, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली खराब था ड्यूरिंग समाजवादी पार्टी, विल दैट चेंज? आर दे, मतलब क्या वो एफर्ट ले रही है ये सब चेंज करने के लिए, उनके जो पिछले बार के जो वीकनेसेस? नहीं, मैं फिर से बताऊं, लॉ एंड ऑर्डर जिसको बोल रहे थे वो नहीं चिपक पा रहा है। उसके 2-3 कारण हैं। मायावती के समय में ऐसा माना जाता है, और हम लोग भी, आई विल ऑल्सो गो विद दैट, कि अगर कंपेयर किया जाए तीनों लोगों का, तीनों रिजीम का, कांग्रेस इज आउट ऑफ रेकनिंग 89 के बाद, तो इसलिए कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो मायावती स्कोर्स द बेस्ट ऑन लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट। नो, बिटवीन समाजवादी पार्टी एंड भाजपा का अभी का स्कोर बहुत खराब है, बहुत खराब है। अब अगर लॉ एंड ऑर्डर आपको, मतलब ये मुझे अजीब सी चीज लगती है, उस दिन मैंने आपके चैनल पे एक दिन और कहा था, वो पार्टी जो राम रहीम को परोल देके एक रेप विक्टिम, एक रेप के कन्विक्टेड उसको मर्डरर को, मतलब एक हत्या के आरोपी नहीं, कि कन्विक्टेड आदमी को, हाँ, yes. आदमी को Z+ सिक्योरिटी देती है, और वो आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। तो इट इज एन आयरनी। वो जो उनके अपने गृह जनपद में मनीष गुप्ता, जो कानपुर के व्यवसायी को जो की हत्या होती है, आप पीट के एक वाल्मीकि को आगरा में, हम पुरानी 5 साल पुरानी बातें नहीं कर रहे हैं, हम एक पिछले 6 महीने की बात कर रहे हैं। आगरा में एक वाल्मीकि को पीट के पुलिस वाले मार डालते हैं भाई थाने के अंदर, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। हाथरस में जो हुआ, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। टेनी मिश्रा, मेरी याद में शायद ऐसा नहीं हुआ है, देखिए लोग मरे, ऐसा नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, लोग इससे ज्यादा मरे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी कार चला के लोगों को रौंद दे, मोर देन रौंद, ये मेरी याद में नहीं है। तो ये आप क्या हो रहा है, पिछले 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड है।
और आप बात कर रहे हैं कि आपकी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं, लोग डर रहे हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी मुश्किल क्या हुई है, बीजेपी को ये लगता है कि डराना। आप अपने घर में देख लीजिए, ये मैं आई ऑलवेज टेल दिस, आपके घर में कभी कभी आप जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि आप, इफ यू हैव अ लार्जर फैमिली, तो आपके कोई घर के बड़े ऐसे भी होते हैं जिनके आते ही बच्चे चुप हो जाते हैं, सब चुप चुप पे। तो वो डर के मारे होते हैं, वो इज्जत के मारे हो रहे हैं कि डर के मारे हो रहे हैं? पहली चीज ये है, क्योंकि उसको आदमी अपनी इज्जत समझने लगता है, वो आपसे डरते हैं। आज आप उनके ऊपर यूएपीए लगा देंगे, नहीं नहीं, यहां कैसा चल रहा है, नहीं अच्छा नहीं चला, चलो बंद करो। अरे भाई, आपने ही मुझसे पूछा था, मैं कह रहा हूं अच्छा नहीं चल रहा। सिद्दीक कप्पन आज तक वहां नहीं निकला है। सिद्दीक कप्पन यहां किस लिए आ रहा था? एक रिपोर्ट के लिए कवर करने आ रहा था ना। आपने आज तक उसको नहीं छोड़ा। आपने आशीष मिश्रा, जो टेनी मिश्रा का लड़का है, उसको आपने छोड़ दिया, बेल पे उसकी बेल हो गई। तो मेरा सिर्फ जो कहना यह है कि लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत खराब है। लोगों को जो यहां पे हमेशा आके कि रात में लड़कियां गहने पहन के, हम सब लोग लखनऊ में रहते हैं, कितने लोगों की हिम्मत है कि किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपनी वाइफ के साथ 8 9 10 बजे के बाद निकलें? तो मतलब इट स्कोर्स वेरी लो ऑन लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा सर, थोड़ा और एनालिसिस की तरफ चलते हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की तरफ चलते हैं जी। सिंबॉलिज्म इस बार नहीं चला, ओके, क्योंकि प्रधानमंत्री का वो जो मैं बच गया पंजाब का जो है, वो जो इट वाज मेंट फॉर उत्तर प्रदेश, वो नहीं चला। ओके, वो जो फायरिंग हुआ ओएसी पे, वो नहीं चला। हिजाब नहीं चला। सो सिंबॉलिज्म जिसको जो हमको बोलते हैं, वो नहीं चला। यूक्रेन वो नहीं चला। आप बोल रहे हैं वो नहीं चला। टू अ सर्टेन एक्सटेंट कम्युनलिज्म भी नहीं चल रहा है। और ये भी हम बोले थे कि इनफैक्ट आप बोल रहे थे कि इस बार कम्युनलिज्म नहीं चलेगा। जितना उन लोग सोच रहे हैं उस पर नहीं चलेगा। तो नाइदर सिंबॉलिज्म चल रहा है नॉर कम्युनलिज्म चल रहा है, पोलराइजेशन चल रहा है। सिंह साहब, उसका मतलब यह है कि 2024 में ये दोनों शायद नहीं चल सकता है भारत में। और ये अगर सिंबॉलिज्म और कम्युनिज्म पोलराइजेशन अगर नहीं चला, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 सीवियरली अफेक्टिंग भारतीय जनता पार्टी, बिकॉज उनके हाथ में सिंबॉलिज्म और पोलराइजेशन है। तो सॉरी, सिंबॉलिज्म और पोलराइजेशन है। तो मुझे एक चीज बताइए सिंह साहब, आर यू स्टिल सेइंग दैट पोलराइजेशन नहीं चला और बिल्कुल नहीं चला उत्तर प्रदेश में? हाँ, आई एम स्टिल सेइंग दैट पोलराइजेशन नहीं हुआ, सिंबॉलिज्म नहीं हुआ, और उसके 2 3 कारण हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप बहुत दिनों तक कोई दवा खा लेना तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, फिर उससे कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो वो कुछ आपने इतनी दवा आपने हिंदू मुस्लिम किए। हो क्या रहा था कि आप एक काम ये कर रहे थे कुछ दिनों से, ये इसमें, अच्छा, आई ऑल्सो अग्री कि देयर वाज अ माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिसी इन दिस कंट्री, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, जो पॉलिटिकल पार्टीज पहले वोट के लिए करती थी। लेकिन आपने उसको काउंटर करने के लिए मेजॉरिटी अपीजमेंट आपने शुरू कर दिया। यू स्टार्टेड अपीजमेंट पॉलिसी व्हिच वाज फेवरिंग द मेजॉरिटी, और ये नहीं चलेगा। मेजॉरिटी अपीजमेंट से आप कैसे कर सकते हैं भाई? तो जो कहना मैं चाह रहा हूं कि पहली चीज तो ये हुई, दूसरी चीज ये हुई कि भाषा। नाउ द कम्युनिकेशन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा भाजपा को, अगर 2024 में उसको रेकनिंग में रहना है, नहीं तो दे विल बी वाइप्ड आउट। भाषा जब मैं बोल रहा हूं तो उनको अपने जैसे ठोक दो, बुलडोजर चला देंगे, गर्मी ठंडी निकाल देंगे, ये सब क्या है भाई? यू कैनॉट यूज दीज लैंग्वेजेस। हमारे प्रधानमंत्री जी दीदी ओ दीदी, ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। और यूपी इलेक्शन में देखिए, हैड इट बीन कोई और इलेक्शन, लोग मालूम नहीं इसको अब तक बड़ा इशू बना चुके होते। वो इशू नहीं बना है, वो अलग बात है। प्रधानमंत्री जी 5 6 दिन पहले आके उत्तर प्रदेश में कहते हैं, और भाइयों और बहनों, ये जो फ्री राशन दिया, किसका नाम? मोदी का नमक खाया। तो मोदी का नमक खाया, तो ये मोदी का नमक है, ये आपके पिताजी और मेरे पिताजी का ये पैसा है। मतलब ये क्या तुम कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? मोदी का नमक खाया, मोदी का नमक खाया। और आई मस्ट, देखिए, मैं ये एक चीज फिर से कहूंगा, अब
मैं ये इसके साथ ये जानते हुए भी कि कुछ लोगों को ये लगेगा कि नहीं नहीं, यू आर प्रेजिंग अ पॉलिटिकल लीडर, आई मस्ट एडमायर कि इन सारी लोगों में प्रियंका गांधी, द वे शी हैज, मतलब जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है वो प्रेज वर्दी है। शी सीज दी अपॉर्चुनिटी। नमक वाले को लेके वो नेक्स्ट डे से लग गई कि ये नमक मतलब पब्लिक का लीडर ने खाया है कि लीडर का पब्लिक ने खाया है, और इस पे वो पीछे लग गई। कल मोदी जी को बनारस में आके, नहीं मैंने आप लोगों का, भाइयों और बहनों, आपका नमक मैंने खाया, ही चेंज 180 डिग्रीज। मतलब ये आपके, मैं मतलब आपका नमक खाया, ये क्या है भाई? ये कौन सी भाषा यूज कर रहे हो? तो उनको अपनी भाषा भी यूज चेंज करनी पड़ेगी। इस भाषा को अगर आप कर रहे हैं अब्बा जान, ये जान, वो जान, ये नहीं काम करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपीजमेंट नहीं चलेगा, आपको ग्राउंड पे कुछ दिखाना होगा। आपको कुछ दिखाना होगा कि मैं ये कर रहा हूं। आपने अगर किसान बिल, आपने अपने हिसाब से कहा ना कि ऐसा कर देते हैं कि किसान बिल कर देते हैं और फिर इनको वो कर देंगे, करेंगे कुछ नहीं। आपने अभी किसान बिल का जो वापस लिया था और उसमें जो भी मांग उनकी थी, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, जीरो। एमएसपी के लिए वो कमेटी भी नहीं की है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो चूंकि इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया इसलिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास 1-1.5 महीने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और उसके लेटर के बीच में 1 महीने से ज्यादा का समय था। आप उस समय अगर आपकी नीयत साफ होती आप कर सकते थे। तो मुझे, आई कैन सी कि आफ्टर दिस इलेक्शन ईदर वे, अगर बीजेपी जीतती है, बीजेपी हारती है, कहीं ना कहीं वो किसान आंदोलन का जो अनफिनिश्ड एजेंडा है वो किस रूप में आएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वो कुछ ना कुछ फिर से निकलेगा। और लोगों की समस्याएं हैं भाई, मतलब महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप अजीब ढंग से कर रहे हो, आप अपने में मगन हो। तो वो चीजें अभी जैसा लग रहा है कि ग्राउंड पे अगर नहीं करेंगे तो वो बहुत मुश्किल है 2024 इलेक्शन। सिंह साहब, पहली बात तो आपका मिमिक्री काफी अच्छा है, आप बहुत अच्छी नकल उतारते हो। आई डिडंट नो दिस, ये आपका टैलेंट मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, आप मुंबई में हो, कहीं कुछ जुगाड़ उगाड़ हो तो हमारा भी भाई वहां लगा दीजिएगा, मालूम नहीं यूपी में रह पाएंगे कि नहीं। सिंह साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा, सिंस वी आर ऑन द प्रधानमंत्री दिस थिंग, लेट अस, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं प्रधानमंत्री के ऊपर। वाराणसी में पहली बात तो बीजेपी कैसे करेगी? व्हाट यू थिंक विल बी द नंबर्स? अगर जो बोला जाता है कि बीजेपी शायद वाराणसी में अच्छी नहीं करेगी, क्या ये रेफरेंडम होगा प्रधानमंत्री के ऊपर डायरेक्ट? नहीं, इसीलिए वो आके वहां 3 दिन कैंप भी कर रहे हैं। देखिए अब चक्कर क्या है, मैंने, यू माइट हैव सीन, आपका भी बहुत नेताओं को आपने क्लोजली देखा होगा, मैंने भी देखा है। और when it comes to their own seat, when it comes to their own winning or losing election, ये बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। सेल्फिश, मीन, हार्टलेस, रूथलेस, एवरीथिंग। वो अपने ऊपर अगर कुछ आ रही होती है तो उससे, अच्छा अपने ऊपर नहीं आ रही होती है सब बड़ी बड़ी बात करेंगे। अब वो बात उनके ऊपर आ रही है। अभी तक तो था योगी जी है, फलाना है, योगी जी के कम आएंगे, उनको हटा दिया जाएगा, केशव मौर्य को बनाया, ये सब टेक्निक चल रही थी। अब अगर बनारस में उनकी पार्लियामेंट सीट में अगर 5 विधानसभा की सीटें हैं और उसमें से अगर 3 बीजेपी हार जाती है तो ये लॉस ऑफ फेस होगा मोदी जी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो आके 3 दिन कैंप कर रहे हैं बनारस में, उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो बनारस में किसी भी तरह से उन 5 विधानसभा को जीतना चाहेंगे, बाकी कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर वो वहां से हार जाते हैं विधानसभाओं में तो उनके लिए 2024 तक कंटिन्यू करना भी मुश्किल हो जाएगा। वो उनकी वो लीडरशिप को चैलेंज होने लगेगी भाई। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो सर, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज, विल इट बी अ रेफरेंडम और नॉट अ रेफरेंडम टू मोदी? ये मेरा क्वेश्चन था, बिकॉज क्या वो डायरेक्टली मोदी पे रेफरेंडम होगी? देखिए, लेट मी आंसर इट, यू विल से डिप्लोमेटिकली। अगर बीजेपी जीत जाती है तो मोदी जी, यस, मोदी जी की वजह से जीत गई, और अगर बीजेपी हार जाती है तो योगी जी की वजह से हार गई। एज सिंपल एज दैट। नहीं, करेक्ट, बट मैं स्पेसिफिकली वाराणसी की बात कर रहा हूं सिंह साहब। नहीं, मोदी जी इसको कभी मानेंगे नहीं। मोदी जी अगर मान लीजिए फॉर सम टाइम, लेट अस आल्सो से, मोदी जी बनारस की 5 सीट हार जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन। मोदी जी इज नॉट ऑफ द टाइप जो ये कहेंगे मेरी वजह से हारे। मोदी जी, उसका भी दोष, नोटबंदी में इस देश के साथ जो मजाक हुआ,
करेक्ट। किसी ने क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी ने भी ये कहा कि भाई ये गलती हो गई थी? वी हैड नेवर थॉट दैट। ये लोग इस तरह के नहीं हैं। ये जब किसान एक्ट को भी वापस कर रहे थे तो ये नहीं कहे कि गलत हो गया था, मैं समझा नहीं पाया, मेरी तपस्या में, मतलब जो एक खुले दिल की बात नहीं होती है, अरे भाई हो गया, गलती हो गई, 10 डिसीजन लिए थे, इनका क्या है 10 में से 10 डिसीजन गलत हो रहे हैं। ये मुझसे मालूम नहीं बनारस में वो क्यों नहीं लगाया जा रहा है। मैं फिर से कहता हूं, वो सीवर में वो जो एक आदमी जो सफाई कर्मचारी 2021 की फोटो है जिसने प्राइज भी जीता है, वो सारे पोस्टर्स में लगाना चाहिए कि मोदी जी जवाब दो। इट इज मोदी जी हु हैज टू आंसर दैट। It is Modi ji who has to answer that. This will be very interesting, सिंह साहब 7 तारीख को हम और एक प्रोग्राम कर रहे हैं, स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं। और 10 तारीख को इलेक्शन के दिन हम 7 बजे से लाइव हैं। हम लखनऊ से जुड़ेंगे, हम मुंबई से प्रसारित करेंगे, न्यूयॉर्क से हम हमारा यूनिट जुड़ेगा, मतलब न्यूयॉर्क में भी ये लाइव कवर होगा, तो ये न्यूयॉर्क में भी जाएगा। तो सो 10th इज गोइंग टू बी अ बिग डे सिंह साहब हमारे लिए। और 7 को हम जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कोई गेस्ट भी होंगे, और 7 को एक बार हम जुड़ेंगे 7th फेज के दिन, और देन ऑन द 10th। सो इट विल बी एन एक्साइटिंग डे। मैं भी दर्शकों को बता दूं कि मैं मतलब रिपब्लिक और HW मिलके ये एक साझा पहल करने की कोशिश कर रहे हैं 7 तारीख को, जिससे रीच थोड़ी बढ़ जाए, और शायद अगर जीत जाए तो आई विल शेयर दी थिंग कि भाई देखिए हम लोगों का कितना एनालिसिस अच्छी थी, और अगर हार जाते हैं तो आई विल आल्सो शेयर कि भाई हम दोनों की एनालिसिस कितनी खराब थी। सो लेट अस meet on 7th. Let us meet on 7th and we'll talk about it. Thank you so much, Singh Saab. Thank you so much.